हेलो एवरीवन, यस शेयर वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि कल मार्केट कैसा रह सकता है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी की चर्चा हम अगर कर रहे हैं तो समय हो रहा है अभी 7 बजे के आसपास। आपका एसजीएक्स चल रहा है छोटा मोटा पॉजिटिव। तो कल का ट्रेंड कैसा रह सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये गिरावट में मजा नहीं आ रहा। मतलब मजा क्या होता है कि भाई एक गिरता ना तेजी से, कि भाई फ्लो में गिर रहा। अब ये इतने सड़े तरीके से गिर रहा है। सड़ा मेरा मतलब ये है, सड़े को गलत में मत लेना। सड़े का मतलब ये है कि यार एक वॉल्यूम हो, कुछ फ्लो हो, कुछ धमाकेदार तरीके से कैंडल्स आ रही हो, वॉलिटिलिटी के साथ आ रही हो। अभी इतनी छोटी छोटी सी चंगू मंगू सी कैंडल्स बनती है, अब इसमें पुट खरीदने का मन नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक रिवर्सल होना चाहिए जिसमें यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की ओर निकल जाए। इवेंचुअली देखिए, टेक्निकली तो ये दिख ही रहा है कि आपको बड़ा डाउन जाना चाहिए और आना भी चाहिए कायदे से। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब सबके हाथ में पुट रहेंगे तो कॉल किसके हाथ में रहेगा? किसी के नहीं। तो बस वही उसी टाइम अपना ऑपरेटर या मार्केट मेकर्स अपनी चाल चलेगा। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ करी है इस पे आप देख रहे हो, एक बार, दो बार, ये तीन बार रेजिस्टेंस ले गई, लेकिन ये इसमें यहाँ पे आ ही नहीं पाया। ठीक है, तो अब चांसेस क्या बनते हैं कि कोई एक ऐसी कैंडल कल या परसों में बने जो पहले इसका 50% खाए। ठीक है, खुले वाले फ्लैट नेगेटिव कैसा भी, और दो से तीन इस तरह की कोई कैंडल्स बन सकती है यहाँ पे। ठीक है, जो मार्केट को यहाँ से ऊपर की ओर ले जाए, और इवेंचुअली आपको इस तरह के कोई कैंडल्स देखने को फॉर्मेशन में मिल सकती है, जिसके अगले टारगेट्स लगभग यही रहेंगे कि आपको 42,250 तक मार्केट अप साइड में चढ़ती हुई दिखे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? देखो मार्केट गिर तो काफी चुका है, बट गिर भी सही तरीके से नहीं रहा। मतलब एक गिरने में जो उसको प्रेशर मिलना चाहिए, ये वीकनेस के साथ, मतलब एक वॉल्यूम में आना चाहिए कि भाई कैंडल्स में फ्लो हो, ऐसा कुछ है नहीं। मध्य तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है। तो जब कल एक्सपायरी है और मार्केट अपने बेस के आसपास आ चुका है, मतलब यहाँ कहीं इसको अच्छा खासा सपोर्ट है, 40,500 के आसपास इसको यहाँ पे सपोर्ट है। थोड़ा बहुत और गिरता है तो 40,200 भी दिख सकता है, और फाइनल सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा 39,940 पे। ठीक है, लेकिन अगर इसके पहले अगर मार्केट उठना चाहता है तो यहां से कहीं से उठ सकता है 40,500 के आसपास से, जिसमें पहला हर्डल इसको यही रहेगा, 40,000, 41,000 का। ठीक है, इस 41,000 के ऊपर निकलता तो 41,350 से 500 का रेजिस्टेंस रहेगा। इस रेंज को अगर मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे बढ़िया तरीके से क्लोज कर देता है इस तरह की कोई ग्रीन कैंडल से, ठीक है, इस तरह की कोई ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट यहाँ पे खुद को क्लोज कर देती है, तो अगले जो टारगेट्स हमारे रहेंगे वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं 42,200 के। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है किसी कारण से, ठीक है, तो फिर मार्केट अपनी यहाँ से अपसाइड की जर्नी आपको कंटिन्यू करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि पहले के वीडियो में आपने बोला डाउन। मैंने डाउन का अभी भी मना नहीं कर रहा हूँ, डाउन आ सकता है, लेकिन मार्केट को एक फ्यूल चाहिए। थोड़ा बहुत उसको फ्यूल मिलेगा तो वो तेजी से गिर सकता है या तेजी से बढ़ सकता है। इतने धीमे आंच पे ये जो चल रहा है, मतलब इतने धीमे तरीके से जो चल रहा है, तो उसमें तो पुट खरीदने में कन्विक्शन ही नहीं आ रहा है ना। थोड़ा बहुत लगता है कि पुट खरीद सकते हैं, बट फ्लो नहीं मिल रहा उसमें। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली एक यहाँ से मार्केट को ऊपर की ओर निकलना चाहिए थोड़ा बहुत। और जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से ड्रॉ करके दिखाई, इस ट्रेंड लाइन के आधार पे मार्केट को ऊपर आना चाहिए। यहाँ से अगर मार्केट गिरे तो फिर मजा अलग ही आएगा। मतलब इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट को कहीं आना चाहिए। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को छुए मार्केट, 42,300 के आसपास से फॉल करे, तो फिर हमें मजा भी आएगा कि भैया मार्केट और गिर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्लोज कर दे किसी बेरिश कैंडल से, बस जैसे तैसे चढ़ जाए, गैप अप से भी चढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से शॉर्ट करने में डबल मजा आएगा। ठीक है, और इसका ब्रेकआउट कर देता तो काफी अच्छा ब्रेकआउट भी मार्केट में आ जाएगा। ये मुझे ऐसा बैंक निफ्टी में लगता है। निफ्टी तो देखो काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर रहे, छोटा मोटा आज भी निफ्टी सिर्फ 100 पॉइंट के आसपास माइनस, इससे ज्यादा हो नहीं पा रहा है। स्टिल खुद को 17,850 या 800 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, काफी अच्छी बात है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, वो ब्रेकआउट के लिए रेडी है, बट किसी कारण से बैंक निफ्टी के चलते वो कर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर रहेगा ये मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे समझाया। अब इंट्राडे में आपको क्या करना वो समझते हैं। देखो, इंट्राडे में मार्केट क्या कर रहा है, एक बार बस गिरना शुरू होता है, थोड़ा सा ऊपर खुल के थोड़ा ऊपर जाता है, फिर गिरना शुरू करता है, तो कोई रिट्रेसमेंट की जरूरत ही नहीं उसको। मतलब ऐसा गिर रहा है फ्लो में आके कि बस गिरता ही जा रहा है। ये आज से 2 दिन पहले का, ये कल का, और ये आज का चार्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कल इंट्राडे में, अगर हमें बाय साइड का व्यू लेना है तो बाय हम कहाँ करेंगे भाई? हम करेंगे बाय यहाँ पे लगभग 40,850 के ऊपर। 40,850 के ऊपर हम बाय करेंगे बैंक निफ्टी को। हमारे जो फर्दर टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे लगभग
41,000 के, ठीक है, 41,030 तक के हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे। उसके ऊपर निकलता है तो हमारा अगेन टारगेट जो रहेगा 41,266, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट खुद को सस्टेन कर लेते 41,266 के, तो फिर हमारा 41,350 से 500 एक मैसिव रेजिस्टेंस की जगह यहाँ तक भी मार्केट आपको आती हुई दिख सकती है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है और वापस नीचे जाने लगती है, शुरू में ही ये 40,200 कहीं दिखा देती है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि रिवर्सल प्लान होगा और रिवर्सल काफी शार्प और बहुत तेजी के साथ हो सकता है और मार्केट उसमें हो सकता है आपको काफी लोगों के हाथ में पुट दिलाने के बाद मार्केट कॉल साइड को चले जाए, यहाँ से पुल बैक बन जाए। जितनी भी ये गिरावट हुई है, अगर मैं फिबोनाची लगाऊं और इसको यहाँ से लगा के आपको दिखाऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका 50% भी अगर मार्केट चढ़ती है, तो वो कहीं ना कहीं 41,300 तक के आसपास मार्केट खुद को रिकवर कर लेगी और 61% फिबोनाची का गोल्डन जो लेवल है यहाँ तक अगर आती है, तो फिर 41,400 500 ये लेवल आपको जरूर दिखना चाहिए। इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो फिर हम व्यू उसको उस तरह से रखेंगे और जो मैंने ट्रेंड लाइन बताई उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो फ्रेश बाय का आपको एरिया बता दिया है। शॉर्ट में मुझे अभी इतना कन्विक्शन नहीं मिल रहा, मतलब इतने जो धीमे तरीके से मजा नहीं आ रहा है। तो हो सकता है मार्केट कल वापस फ्लैट टू नेगेटिव जाने की कोशिश करे, और नेगेटिव कहां तक जा सकती है कि भाई 40,500, हद से हद हुई तो 40,200, 40,200 के आसपास फाइनल टारगेट रहेंगे मेरे को लगता है। इसके बाद से फिर एक आपको रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट यहां से ऊपर को निकलती है, यानी कि 40,850 के ऊपर अगर मार्केट प्राइस निकलता है, तो हम यहाँ सस्टेन होने देंगे और ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे और हमारे फर्स्ट टारगेट 41,030, फिर उसके बाद 41,250 और फिर 41,300, 350, 500 तक के रहेंगे। बाकी मैं अपने इस यस ट्रेड नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर ही देता हूँ। आज भी अपडेट करा था अल्ट्राटेक का, काफी अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छा ब्रेकआउट आया, काफी बढ़िया हमने इसमें पैसा कमाया और आगे हम इसी तरह के ट्रेड्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉल दी भी थी 14 रुपए से, टारगेट 25, 35, 50, 25 रुपए का इमीडिएट इसमें हमें टारगेट मिला, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। देखो बैंक निफ्टी का व्यू आपको पूरा क्लियर कर दिया है मैंने, और ये काफी अपने 20 EMA से डेली टाइम फ्रेम पे नीचे क्लोज हुआ है। अगर आप यहाँ देखें 20 EMA से बैंक निफ्टी काफी नीचे आ गया है, लगभग 41,500 से 40,500, यानी 1000 पॉइंट का डिस्टेंस मोटा मोटी ये है। 40,700 है, बट 40,500 अगर आप इसे कंसीडर करें तो मोटा मोटी 1000 पॉइंट का डिस्टेंस EMA से हो चुका है। तो अगर इसको फाइनल सपोर्ट की जरूरत है तो वो फिर यही बनेगा 39,900 डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। थोड़ी बहुत अगर एक दो दिन और गिरावट रहती है तो फिर यहाँ पे ये फाइनल सपोर्ट बनाएगा, डबल बॉटम भी बन सकते हैं यहाँ पे अगेन, फिर निकलना चाहे निकल सकता है। उसके पहले अगर आप लोगों को गुमराह करना चाहे और उस ट्रेंड लाइन तक आना चाहे जो मैंने बना रखी है, यानी कि यहाँ तक, तो फिर वो 1 या 2 दिन लगेंगे इसको मार्केट को आने में, और ये कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी शार्प कैंडल के साथ ये आ भी सकता है, ठीक है। गैप अप के साथ भी आ सकता है आने वाले टाइम में 1-2 दिन के बाद, या इस तरह से एक ही सिंगल डे में पहले नीचे जाए फिर ऊपर निकलते हुए रिकवरी दिखा सकता है, ठीक है। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब निफ्टी काउंटर स्टिल स्ट्रॉन्ग है। 20 EMA के नीचे क्लोज जरूर किया है, ठीक है, 20 EMA के नीचे इसने क्लोज जरूर किया है, लेकिन अगर यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ से अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन हमने अगर ड्रॉ करी, तो इसका हमें ब्रेकआउट मिल चुका है और ये ब्रेकआउट का आप रिट्रेसमेंट मान लीजिए, ये ब्रेकआउट का रिट्रेसमेंट है। थोड़ा बहुत और फॉल आता है तो ये स्टिल चांसेस हैं कि भाई ये इस हाई तक आने का कैंडिडेट है 18,250। आने वाले 2 से 3-4 दिन के अंदर अगर मार्केट रिकवरी करती है, कोई पैनिक कोई पैनिक अगर मार्केट में नहीं दिखता, तो फिर चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट इस तरह से आपको रिकवरी करते हुए दिख सकती है, जैसा मैंने आपको समझाया। अब निफ्टी में आपको क्या करना है इंट्राडे में, वो भी समझ लेते हैं। निफ्टी ज्यादा डाउन का अभी चांसेस नहीं है जब तक निफ्टी 17,750 के नीचे क्लोज ना दे दे, 700 या 750 के नीचे, ठीक है। इंट्राडे में क्या करना है वो समझ लेता है। देखो इंट्राडे में आपको निफ्टी में मेरे ख्याल से ज्यादा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज अभी नहीं मिल रही होंगी और ना आपको ढूंढना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि निफ्टी क्या है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग काउंटर है। निफ्टी में अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अपन निकालें, ठीक है, तो अभी फिलहाल ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है। निफ्टी को अगर आपको फ्रेश बाय करना है, फ्रेश बाय करना है तो आप इस स्विंग हाई के आसपास से कर सकते हैं। निफ्टी को आप बाय कर सकते हैं 17,930 के ऊपर से, 17,930 के ऊपर आप निफ्टी को बाय करें, आपका इमीडिएट जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 18,000 रहेगा, ठीक है। और 18,000 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर 18,050 तक के आपके टारगेट, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर वही 18,120, 140, 50 ये टारगेट आपको मिलेंगे। निफ्टी में आपको फ्रेश शॉट जाना है भाई, तो 17,790 के नीचे आप जा सकते हो,
17,790 के। इसके नीचे अगर निकलती है, आपके जो फर्स्ट टारगेट रहेंगे वो रहेंगे लगभग 17,700। 700 के नीचे निकलता है तो फिर 17,580, ये लेवल्स आपके रह सकते हैं, 580। और उसके ऊपर छोटा मोटा रुकेगा 17,650 के आसपास, ठीक है। बट मुझे इतना कन्विक्शन नहीं है शॉर्ट में, मेरा व्यू थोड़ा बायर्स का है अभी फिलहाल, क्योंकि बगैर काम से गिर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे शॉर्ट मारा मुरी का, ठीक है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कल एक आपको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। काफी हो चुका अब नीचे का, जो करना था कर लिया कर्मकांड। अब फिन निफ्टी की बात करें, फिन निफ्टी को देखो भाई, ये भी थोड़ा वीक काउंटर पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। सेम स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का छोटा भाई फिन निफ्टी, ये भी भाई साहब कल अगर थोड़ा बहुत मोटा मोटी नीचे आता है तो 18,100 तक फाइनल रहेगा इनका नीचे आने का। उसके बाद इनमें भी यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल आपने को देखने को मिल सकती है, चाहे वो हैमर के फॉर्म में मिले, चाहे वो फिर एक बुलिश मारू वजू बन जाए, ठीक है। बुलिश मारू वजू भी बन सकती है। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड कर रहे हैं, ज्यादा अंधाधुंध तरीके से शॉर्ट को ना करें, ठीक है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और यहाँ से एक मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अब अपसाइड की ओर थोड़ा निकलना चाहिए, और अपसाइड का वायर्स मेरा थोड़ा सा बन रहा है फिन निफ्टी में। और निफ्टी में मैं तो आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो फिन निफ्टी में भी लगभग ये इसके बेस के पास आ चुका है, ठीक है। इसका बेस यहीं कहीं पे 18,100 के आसपास, और वहीं पे 200 ईए में खड़ा हुआ है, ठीक है। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं, फ्रेश बाय फ्रेश सेल कहाँ करना है आपको, इंट्राडे बेसिस पे। इंट्राडे पे अगर आप बाय और सेल करना चाहते हैं तो देखिए, आपको सबसे पहले वेट करना है कि फिन निफ्टी 18,300 के ऊपर निकले, 320 के ऊपर निकले, आप बाय करने की कोशिश करें, ठीक है। 18,320 के ऊपर निकलता है, आप बाय करने की कोशिश करें। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,450, 18,450 से 18,530, ये आपके फर्स्ट टारगेट इमीडिएट रहेंगे अप साइड के लिए। इसके ऊपर फिन निफ्टी निकलता है तो लगभग आपको ये 18,630 और फिर 18,700 तक के रास्ते दिखा सकता है। अगर प्राइस सस्टेन रहती है, मार्केट में कोई वीकनेस नहीं रहती है, तो फिर ये अपसाइड के टारगेट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिन निफ्टी में फ्रेश शॉर्ट की जो मेरी राय रहेगी वो लगभग यही रहेगी कि अगर फिन निफ्टी इस लो को काटता है, आज के 18,210 को नीचे का काटता है, तो आपका फिर ये गैप तक का टारगेट रहेगा 18,050 तक का, ठीक है। इसके पहले कोई खास सपोर्ट है भी नहीं, और मार्केट यहाँ तक एक बार के लिए फॉल कर सकती है, और ये फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के निकले तो निकले, अदरवाइज ये ऊपर से भी मूव करना चाहे तो अब की बार कर सकती है, कोई ऐसी खराबी नहीं है मार्केट में यहाँ पे। और क्योंकि इस तरह से ये जो गिरावट आ रही है कुछ सस्टेनेबल मुझे लग नहीं रही है, गिरावट भी थोड़ी तेजी से एक फ्यूल मिले, पुल बैक आए तो मजा आएगा, ठीक है। और अगर कल के लिए मैं कोई स्टॉक आपको देना चाहूँ तो अल्ट्राटेक पे नजर बना के रखो, फ्रेश ब्रेकआउट आया है इस स्टॉक में। ये स्टॉक आपको काफी अच्छा अमाउंट दे सकता है, लगभग ये इसमें 7700 के टारगेट आपको मिलना चाहिए। यहाँ से अभी भी 300 पॉइंट अभी भी रैली बाकी है, ये आपको 2-3 दिन के अंदर मिल सकती है मुश्किल से। और विद द स्टॉप लॉस ऑफ क्लोजिंग बेसिस 7,360 के नीचे की कोई क्लोजिंग आती तो आपको एग्जिट कर जाना है कॉल साइड से, क्लोजिंग बेसिस पे, है ना। तो आपको इसमें 7,700 से लेकर 8,000 तक के भी टारगेट आपको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं आने वाले इस हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। अल्ट्राटेक पे नजर बना के रखें, काफी अच्छा स्टॉक है। श्री सीमेंट ऑलरेडी भाग चुका है, कोई भी स्टॉक रहेगा मैं आपको अपने इस फ्री टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम से बना रखा है, इस पे दे दूंगा। अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।